हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ट्रक की जिसे पूरे 8,500 किलोमीटर ट्रैवल करना था। लेकिन मसला सिर्फ ये नहीं था कि ट्रक को इतना लंबा सफ़र कैसे करवाया जाए, बल्कि असल मसला ये था कि इस ट्रक में बर्फ़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक रखा गया था, जिसको अफ्रीका के आग बरसाने वाले सहारा से गुजारना था। यानी जिस सहारा में लोहा भी नरम पड़ जाता है, उस सहारा में इस ट्रक को पूरे 10 दिन गुजारना था। लेकिन चैलेंज ये था कि किसी भी हालत में बर्फ पिघलने ना पाए, और वो भी बिना रेफ्रिजरेटर के। एक बार फिर से अमरजीत गर्ग के चैनल में आपका स्वागत है। बात है ये 1959 की, जब पूरी दुनिया की अटेंशन एक आइस ब्लॉक ने घेर रखी थी। ये आइस ब्लॉक 3050 केजी वजनी था, और इसे पूरे दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचाना था, और वो भी बगैर रेफ्रिजरेशन के। यानी इसका स्टार्टिंग पॉइंट था नॉर्वे का शहर मोइराना, और इसका एंडिंग पॉइंट था लिब्रेविल्ला, जो सेंट्रल अफ्रीका में एक शहर है। लेकिन आखिर ऐसा किया क्यों जा रहा था? इस आइस ब्लॉक को इतना दूर क्यों ले जाया जा रहा था? असल में ये मामला शुरू हुआ था एक साल पहले, यानी 1958 में। लग्जमबर्ग यूरोप का एक देश है जहां से एक फेमस रेडियो स्टेशन चलाया जाता था। ये ब्रॉडकास्ट रेडियो लग्जमबर्ग के नाम से पूरी दुनिया में फेमस थी। इस रेडियो स्टेशन की तरफ से सारे सुनने वालों के लिए एक अनोखा चैलेंज रखा गया। वो चैलेंज ये था कि कोई भी आदमी 3 टन वजन आइस ब्लॉक को आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक ले जाएगा तो उसको एक भारी इनाम दिया जाएगा। रेडियो लग्जमबर्ग की तरफ से ये डिसाइड किया गया था कि हर किलोग्राम आइस के बदले 1 लाख फ्रांसीस दिए जाएंगे, जो आज के दौर में $16,000 बनते हैं। हर 1 केजी के $16,000, यानी 3 टन वजनी आइस ब्लॉक के $48 मिलियन बनते हैं, जो वाकई एक बहुत बड़ी रकम है। लेकिन इस चैलेंज के रूल्स भी थे। पहला रूल तो ये था कि आइस ब्लॉक 1 पीस में ले जाना है। दूसरा रूल था कि इसको सिर्फ बाय रोड ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तीसरा और सबसे मुश्किल रूल ये था कि चैलेंज को पूरा करने के लिए रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रेडियो लग्जमबर्ग इतना भारी इनाम इसी वजह से रखा था क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि इतना बड़ा आइस ब्लॉक आर्कटिक रीजन से अफ्रीका तक लाना किसी भी सूरत में मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा सफ़र नहीं है, बल्कि ये सफ़र पूरे 8,500 किलोमीटर लंबा है, जिसमें 2500 किलोमीटर अफ्रीका का वो सहारा है जहां टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी बर्फ़ जो फ्रीजर से निकलते ही मिनटों में पिघल जाते हैं, वो भला हफ्तों लंबे सफ़र में कैसे सही सलामत मंजिल तक पहुंच पाएगी। रेडियो लग्जमबर्ग ने ये चैलेंज तो दिया, लेकिन यही चैलेंज उन्हें किस मुश्किल में फंसा देगा ये उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था। ये चैलेंज रेडियो पर ब्रॉडकास्ट होने के कई महीनों तक किसी ने आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। लेकिन बिर्गन नैटविक एक शख्स ने ऐलान किया कि वो ये चैलेंज स्वीकार करने को तैयार है। बिर्गन नैटविक, जो कि नॉर्वे में एक इंसुलेशन कंपनी ग्लासवाट का मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसका मानना था कि उसकी कंपनी जो इंसुलेशन मटेरियल बनाती है उसको इस्तेमाल करके ये चैलेंज आसानी से पूरा किया जा सकता है। अगर बिर्गन नैटविक ये चैलेंज पूरा करने में कामयाब हो गया तो वो अपनी कंपनी ग्लासवाट और उसके एम्प्लॉयज़ के लिए काफ़ी सारी दौलत इकट्ठा कर सकता है। पूरी दुनिया में ये बात फैल चुकी थी कि एक शख्स ने रेडियो लग्जमबर्ग का आइस ब्लॉक चैलेंज स्वीकार कर लिया। चैलेंज को पूरा करने के लिए नैटविक ने एक टीम बनाई और चैलेंज को पूरा करने के लिए काम शुरू कर दिया, जिसके वजह से कई न्यूज़पेपर में हेडलाइन में नैटविक के चर्चे होने लगे।
आइस ब्लॉक के चैलेंज को पूरा करने के लिए अभी तक जो भी कोशिश की गई थी, वो जब रेडियो लग्जमबर्ग को पता चला तो उनको एक बहुत बड़ी रकम खोने का डर लगने लगा और डर के मारे उसने ये ऑफ़र वापस ले ली। क्योंकि ग्लास वॉट कंपनी और उसके डायरेक्टर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो चुके थे, इसी वजह से रेडियो लग्जमबर्ग के ऑफ़र ख़त्म होने के बावजूद भी नेटविक ने यह चैलेंज पूरा करने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर उनको पैसे ना भी मिले तो भी ये चैलेंज पूरा करेंगे, क्योंकि इससे इनकी कंपनी में पब्लिसिटी की काफ़ी बढ़ोतरी होगी। ये चैलेंज अब स्टार्ट करने का वक्त आ चुका था। ये फैसला हो चुका था कि आइस ब्लॉक को नॉर्वे के शहर मोइराना से ऑन द वे अफ्रीका के शहर लिब्रेविल्ला तक भेजा जाएगा। आइस ब्लॉक को डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और मोरक्को के बाद अल्जीरिया के सहारा से गुजार कर केवन तक लाया जाएगा। नेटविक के टीम ने एक इंजीनियर, 4 ड्राइवर्स, 1 मैकेनिक और 2 कैमरामैन भी शामिल थे। उन्होंने 3 टन वजनी आइस ब्लॉक ग्लेशियर से काटने का फैसला किया, लेकिन इतना बड़ा आइस ब्लॉक एक ही साथ उठाना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए 200 केजी के ब्लॉक्स को काट कर हेलीकॉप्टर के ज़रिए नीचे भेजा गया। नेटविक और उनकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा मीडिया अटेंशन भी मिल रही थी और इसी वजह से कई कंपनियों ने नेटविक के इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उनको स्पॉन्सर्ड करने लगी। सेल कंपनी ने फ्यूल को जिम्मा उठाया और स्कैनिया ने उनको ट्रक दिया जिसमें ये आइस ब्लॉक रखा जाना था। 200 केजी के ब्लॉक्स को हेलीकॉप्टर से नीचे लाकर फिर से फ्रीज किया गया और 3050 केजी का एक सिंगल ब्लॉक बनाया गया। ये ब्लॉक एक खास तरह के कंटेनर में डालकर ट्रक पर लोड किया गया, जिसकी साइडों में एक खास ग्लास वॉल से उसकी इंसुलेशन की गई। अच्छी तरह इंसुलेशन करने के बाद 27 फरवरी 1959 को आखिरकार ये अनोखा सफ़र शुरू हो गया। शुरुआत का सफ़र तो काफ़ी आसान था, क्योंकि इन इलाकों में मौसम भी काफ़ी खुशहाल था, रोड्स भी ठीक ठाक थे। क्योंकि ये न्यूज़ पूरी दुनिया में फैल चुकी थी, इसी वजह से ये ट्रक और उसका क्रू जिस भी बड़े शहर से गुजरते थे, वहाँ लोग उनको स्वागत करते और नारे लगाकर उनका हौसला बढ़ाते थे। जैसे जैसे उनका सफ़र बढ़ता जा रहा था, उनकी पब्लिसिटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही थी। जब ये ट्रक पेरिस में गुजर रहा था, तब उनको वहाँ के पुलिस ने भीड़ वालों इलाकों से गुजरने के लिए खास प्रोटोकॉल भी तैयार किया। यहाँ तक कि पेरिस के मेयर ने क्रू की दावत भी की थी। इस सफ़र को 1 हफ्ते गुजर चुका था। वहाँ से पहुँचने पर ट्रक को क्रेन की मदद से एक सीप पर रखा गया, क्योंकि उनको समुद्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा पार करना था। समुद्र के दूसरे हिस्से पहुंचने पर कंडीशन बिल्कुल ही अलग हो चुकी थी। ट्रक अब अफ्रीका की ज़मीन पर आ चुका था, जहां दिन के समय गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी। ना सिर्फ आइस पिघलने का खतरा था, बल्कि गर्म रेत पर सफ़र करने से ट्रक की इंजन को भी खतरा था और क्रू मेंबर की तबीयत भी खराब होने का खतरा था। इतने सारे खतरे के बाद ट्रक को सिक्योरिटी थ्रेट भी था, क्योंकि जिस सहारा से वे लोग गुजर रहे थे, उस इलाके में युद्ध चल रही थी और फ्रीडम फाइटर्स के लोग पहाड़ों में ही छुपे होते थे। वे लोग अपनी बात मनवाने के लिए ट्रक और उनके क्रू मेंबर को हाईजैक भी कर सकते थे। इस खतरे से निपटने के लिए फ्रेंच फॉरेन लीजन ने ट्रक और इनके क्रू को सहारा के कुछ एरियाज में सिक्योरिटी भी दी और उनको खास इंस्ट्रक्शंस दी कि उनको कम से कम स्टॉप लेकर इस सहारा से गुजरना है, क्योंकि इस सहारा में प्रॉपर रोड नहीं थी। इसकी वजह से ट्रक बार बार रेत में फंस जाता था। उनको अपनी मंजिल तक पहुंचने की जितनी जल्दी, उतना ही ज़्यादा मुश्किलें आ रही थी। हर बार जब ट्रक फंस जाता था
तो उसको रेत से निकालने क्रू को घंटे लग जाते थे। दुनिया के सबसे महंगे आइस ब्लॉक को ट्रांसपोर्ट करने का ये मिशन उनके गले तक आ पहुंचा था। एक तरफ फ्रीडम फाइटर्स का डर, तो दूसरी तरफ गर्मी ने क्रू की हालत बिगाड़ रखी थी और सोने पे सुहागा इस गर्मी ने ट्रक के अंदर मौजूद आइस ब्लॉक को मेल्ट करना शुरू कर दिया। अगर क्रू यहाँ फंस गया तो ना ही उनका मिशन पूरा हो सकेगा और ना ही हजारों मील दूर से निकाली गई बर्फ बच सकेगी। सहारा से गुजरने वाली मुसाफिरों के जानवरों को उन्होंने पिघलने वाले पानी को पिलाया, जो कि असल में दुनिया का सबसे महंगा पानी था। कई रातें उन्होंने रेत पर ही स्लीपिंग बेड बिछाकर ही गुजारे और धीरे धीरे मुश्किल हालातों को फेस करते मंजिल की तरफ बढ़ते गए। इसी प्रकार आखिरकार वो इस सहारा को पीछे छोड़ने में कामयाब हो ही गए और अब उनकी मंजिल काफ़ी करीब थी। पूरे 28 दिन के सफ़र के बाद ट्रक क्रू और बचे हुए आइस ब्लॉक को लिब्राविल पहुंचाने में कामयाब हो ही गया था। लिब्राविल पहुंचने के बाद उनको भरपूर स्वागत किया गया, लेकिन सबको सिर्फ एक बात जाननी थी कि 28 दिन सफ़र के और मुश्किल गर्मियों की कंडीशन में गुजरने के बाद आखिर कंटेनर में कितनी बर्फ बची है। हैरत अंगेज तौर पे जब ट्रक का कंटेनर खोला गया तो उसके अंदर का मंजर यकीन करना मुश्किल था। नॉर्वे से निकलने वक्त आइस ब्लॉक 3050 केजी का था, लेकिन पूरे 28 दिनों के मुश्किल सफ़र के हालातों के बाद भी आइस ब्लॉक का वजन 2714 केजी था। सिर्फ 11% बर्फ यानी सिर्फ 336 केजी आइस ब्लॉक पिघल चुकी थी। बाकी सारा आइस वन पीस में मौजूद था। बेशक रेडियो लग्जमबर्ग अपने चैलेंज से पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी ये चैलेंज पूरी तरह से कामयाब हुआ और ये केवॉन के लोगों में तोड़कर डिस्ट्रीब्यूट किया गया, जिन्होंने आज से पहले कभी भी बर्फ नहीं देखे थे। नाटविक और उनकी कंपनी को कोई कैश रिवार्ड उस वक्त तो नहीं मिला, लेकिन इस पब्लिसिटी ने उनकी कंपनी के सेल्स पर 4 चांद लगा दिए थे। ग्लासवॉट आज भी ग्लावा के नाम से इंसुलेशन मटेरियल बनाती है और 1959 के बाद से इनकी पब्लिसिटी में बढ़ोतरी ही होता जा रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लें, ताकि आने वाले हमारे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो आप मिस ना कर सकें। तो मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।